हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ये डिज़ाइनर पैंट का कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है वो हमारा सूट का कपड़ा का मतलब ऊपर का कपड़ा का है और यहाँ पे हम साइड में पॉकेट भी लगाए हैं। इसे हम वन साइड ही पॉकेट लगाए हैं, जैसे कि राइट साइड में। तो आप चाहे तो यहाँ पे दोनों साइड में ही लगा सकते हैं। और देखिए ये इसका लुक कुछ इस तरह से है और ये हमारा राइट साइड में हो गया पॉकेट। तो चलिए इसका हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आप लोग को बताते हैं। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा 2.25 मीटर का कपड़ा है पैंट के लिए। तो इसे हम इस तरह से पहले पूरा ही खोल लेंगे, उसके बाद हम इसे लंबाई में फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और खुला हुआ साइड हमें अपने साइड पे रखना है। और अब हम इसका सबसे पहले यहाँ पे इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा हमारा यहाँ पे आगे पीछे था, तो यहाँ पे हम सीधा कर लिए। उसके बाद हम बेल्ट के लिए यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं और फिर हम इसे इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे 0.5 इंच मार्क करेंगे साइड में, तो 5 इंच का हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। जितना आपका यहाँ पे लेंथ हो, आपको यहाँ पे 5 इंच साइड पे मार्क कर लेना है। जितना आपका लेंथ है उतना, इस तरह से। अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो देखिए हमारा तैयार लेंथ है 35 इंच का। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे लास्ट में 2 इंच लिए, क्योंकि हमें मोड़ने में ज़्यादा। अब हम यहाँ पे जितना भी हमारा हिप का मेजरमेंट है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसका 9.5 इंच आ रहा है, तो 9.5 इंच पे हम पहले यहाँ निशान लगा लेंगे। तो हम यहाँ ऊपर में भी निशान लगा लिए 9.5 इंच का। और हम यहाँ पे जितना भी हमारा मतलब 9.5 इंच आ रहा है इसका फोर्थ भाग, तो उससे हम 2.5 इंच और ऐड करेंगे, तो ये टोटल 12 इंच हो गया। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे आसन बनाएंगे। तो इस तरह से हम सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और इससे इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे टेप को रखना है और इसका हमें इस तरह से हाफ निकालना है। तो ये हमारा हाफ में आ रहा है 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हमें नीचे यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। अब हमें जितना भी मोहरी लेना है उसका हमें दोनों साइड पे हाफ हाफ करना है। तो हम यहाँ पे 7 इंच का मोहरी रख रहे हैं, तो दोनों साइड हम 3.5 इंच करके मार्क कर लिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच लिए इस तरह से। अब हम लेग से पर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम दोनों निशानों को मिलाएंगे और यहाँ पे लेग से पर से शेप दे देंगे इस तरह से। अब इस साइड पे हम जहाँ पे मार्क किए थे यहाँ से हम इस तरह से लेग शेपर को फिर से हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से लेग शेपर से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड में शेप हो गया लेग का इस तरह से। और यहाँ पे भी हम ऊपर तक बेल्ट के ऊपर तक इस निशान को मिला लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए पहले हम ऊपर से इसे कट करके निकाल ले रहे हैं।
अब हम नीचे से कट करना स्टार्ट किए। इस साइड भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पे कट करना है। इस तरह से अगर आप पैंट का कटिंग करेंगे तो आप कोई भी साइज का आराम से कट कर सकते हैं और आपका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें कोई टाइट या ढीला का सीन नहीं है, आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम बैक का कटिंग करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से फिर से कपड़ा को डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं, खुला भाग को अपने साइड रखे हैं और इसके ऊपर एज इट इज़ हम इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और जहाँ पे हमारा ये बेल्ट का निशान है, आसन का निशान है और मोहरी का निशान है, वहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के रख लेंगे। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच ले रहे हैं, मतलब 2.25 इंच का ले रहे हैं। सेम हम यहाँ पे बेल्ट के पास भी 2.57 ही लेंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरह से हम यहाँ पे गोल शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मेरा आसन बन गया। अब नीचे से हम 1.5 इंच पे लेंगे मोहरी के जगह पे और यहाँ जहाँ पे आपका नी का लेंथ है वहाँ पे आपको 1.75 इंच लेना है, मतलब 2.25 इंच लेना है। और अब हम यहाँ पे एज इट इज इससे इस तरह से चौक से सेप खींच लेंगे, मतलब निशान बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे लेग से पर से इसे शेप देना है। तो पहले हम नी तक इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम नी से नीचे तक इस तरह से इसे शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा निशान बन गया है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी हमारा यहाँ पे बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कट हो गया है। यहाँ पे मेरा फ्रंट और बैक दोनों ही कट होके कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छा से एक के ऊपर रखेंगे मिलाते हुए। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ये बढ़ा हुआ था तो इसे हम कट करके निकाल दे रहे हैं। अब हम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए थे फोल्ड करने के लिए उसे हम इस तरह से मोड़ देंगे और फिर हम इसको बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिलाते हुए इस तरह से हम इसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा हाफ इंच जितना बड़ा हो रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से कट करके इसे निकाल देंगे। इससे हमें जब भी हम इसे फिटिंग मतलब स्टिच करते हैं तब हमारा ये आगे पीछे नहीं होता है। अब हम पॉकेट के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए हम पहले 2 इंच पे मार्क करें, फिर हम 5.5 इंच लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे हाफ इंच, जहाँ पे हम जो मेरा लाइन खींचा हुआ था पहले से वहाँ से हम हाफ इंच लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे पॉकेट के लिए कपड़ा लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे 14 इंच पे मार्क करना है और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमें इस साइड से यहाँ पे लेना है पॉकेट को। तो यहाँ पे हम जो मेरा जॉइंट कपड़ा था उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि उस साइड हमारा छोटा हो जा रहा था। तो इसीलिए हम इस साइड इसे पलट के यहाँ पे कट कर लिए। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे रखेंगे। जहाँ पे हम पॉकेट के लिए निशान लिए थे वहाँ से, मतलब बेल्ट के पास से इसे हम इस तरह से रखेंगे। फिर इसका पॉकेट पे भी हम हाफ इंच करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसे इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे तिरछा
खींच लेंगे और ऊपर से हम इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा पॉकेट का शेप हो गया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा पॉकेट कट हो गया है। अब हम इसका करेंगे स्टिचिंग। तो देखिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमें राइट साइड ही पॉकेट को अटैच करना है। आप दोनों साइड ही सेम तरीक़ा से पॉकेट अटैच कर सकते हैं। अगर आपको राइट साइड में ही या फिर कोई भी साइड में चाहिए तो आपको पहले चेक कर लेना होगा, फिर हमें इसे पॉकेट को लगाना होगा। तो देखिए इस तरह से हम जहाँ पे मार्क किए थे वहाँ से हम इसे स्टिच कर रहे हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह से तिरछा में लाइन खींचेंगे इस तरह से और फिर हम इसे कट करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे हमारा सिलाई नहीं कट होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। फिर हम इसे पलट देंगे इस तरह से। इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। फिर हम और जो मेरा और एक कपड़ा था पॉकेट का उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, पर इसे हम इस तरह से इसे पलट लेंगे और उल्टा साइड में इसे हम यहाँ पे स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप कोई भी पैंट में आराम से पॉकेट अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। गाइज अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। तो देखिए हम इसे पलट के और एक बार स्टिच कर ले रहे हैं पॉकेट को, ताकि ये बाद में खुल ना जाए इसका सिलाई, इसलिए। तो यहाँ पे मेरा पॉकेट भी स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा था उसे हम कट करके निकाल ले रहे हैं और अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मेरा पॉकेट राइट साइड में लग गया है। अब हम यहाँ पे बड़ा स्टिच कर देंगे ताकि ये पैंट के साथ हमारा अच्छा से बैठा रहे इस तरह से। इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम बड़ा स्टिच कर देंगे। बाद में ये स्टिच हम खोल देंगे। इस तरह से हमें इसे मिलाते हुए अच्छा से स्टिच कर देना है। तो देखिए इसके ऊपर हम बैक पार्ट का एक पार्ट को लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सीधा साइड को हम आमने सामने रखेंगे, उल्टा साइड को हम ऊपर की ओर रखेंगे और फिर हम इसे स्टिच कर देंगे इस तरह से, मतलब जॉइंट कर देंगे बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को। इसी तरह से हमें दोनों ही पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर ले रहे हैं। तो ये एकदम इजी से हम यहाँ पे पॉकेट को स्टिच कर लिए हैं। तो
तो एक के ऊपर हम इस तरह से दोनों को मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद हम पॉकेट को भी यहाँ पे अच्छा से मिलाते हुए रखेंगे और फिर हम यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ स्टिच कर ले रहे हैं। हमें नीचे पे डिज़ाइन चाहिए तो हम यहाँ पे नीचे से 5 इंच ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और हमें यहीं तक ही स्टिच करना है अभी। तो देखिए हम इस तरह से यहाँ पे लॉक लगा देंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करके मोड़ लेंगे। इसे हम थोड़ा सा ही लेके मोड़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बॉटम पार्ट का कपड़ा से यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इसलिए हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके इसे हम स्टिच कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ये स्टिच हो गया है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब जो हम यहाँ पे इस तरह से कपड़ा को मोड़ेंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट का कपड़ा है, इसे हम इस तरह से पहले स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मतलब पेंट में इसे जॉइंट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आपका कॉटन का कपड़ा हो तो आप नहीं भी स्टिच कर सकते हैं, आयरन करके इसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। तो पहले देखिए हम इस तरह से इस साइड में स्टिच करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। फिर हम इसे घुमा के फिर से इसे फोल्ड करेंगे। क्योंकि ये मेरा कपड़ा कॉटन का नहीं था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था हमें स्टिच करने में। अब हम इसे फिर से इस साइड में स्टिच कर लेंगे इसी तरह से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम इस साइड में भी और एक स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है ये, पर पहनने के बाद ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन पैंट का नीचे बन गया है। आप चाहे तो ऊपर में बटन भी लगा सकते हैं। और देखिए ये मेरा पैंट बन के कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पे बटन यूज नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे 2 या 3 बटन लगा सकते हैं डिज़ाइन के ऊपर। तो गाइज ये रहा मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ गाइज एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।